सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड और तमाम सीटों पर भरने की तैयारी है, उसके लेकर हम लोग किस रास्ता को अख्तियार करेंगे, ये बात चर्चा में होगी। लेकिन इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डोमिसाइल नीति लागू किया था, उसका परिणाम उनको देखने को नहीं मिला। नहीं, कल के बाद आंदोलन तो होगा ही, आंदोलन होगा या कोर्ट केस होगा या क्या होगा, कुछ तो होगा, तय है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि कल बड़ा दिन है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का आगमन हो चुका है। समझिए, सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है और नियोजित शिक्षक जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के बाहर के लोग भी तो आएंगे परीक्षा देने के लिए। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 4700 को लेकर अतुल प्रसाद को लोग सुनाते हैं और कल बड़ा दिन भी है, परीक्षा है कल, क्या होगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी कि जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि प्रथम फेज की बहाली पर कई सारी विसंगतियां हैं जिसका समाधान नहीं करके और लगातार सेकेंड फेज की बहाली आप निकाल रहे हैं, तो सेकेंड फेज की बहाली निकाले, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को। इतने बड़े पैमाने पर पहले 1,20,000 की बहाली निकाली गई, फिर 1,20,000 की बहाली फिर निकाली गई, तो सारी चीजों पर। परंतु जिस बात की चर्चा हम करेंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजें अब सामने आ गई है, ये जो टाल मटोल का खेल चल रहा है ना, ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग लगभग कर रही है। 4700 रिजल्ट देने का कहां कोई तुक है। उन्होंने कहा वो लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो आयोग है, जो शिक्षा विभाग है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निकाल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल रही है, तो वही तो बात कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई मामलों के लेकर मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट आया कई पदों, उनको बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उनको बाहर करेंगे। तो फिर आपकी बातों पर आपको तो सीधे से कहा कि तो आप पलटी मार दिए। कौन पलटी मार रहा है? अतुल प्रसाद जी, आप देखेंगे, आप चेयरमैन को बोल रहे हैं कि वो पलटी मारते हैं। पलटी मार कर दिया, नाम दे दिया उनको। उनका नाम पहले ट्विटर पर था, आज से उनका नाम पलटी मार अतुल कुमार, अतुल 4700 दे रहे हैं आप। 4700 की बात नहीं है, 28,000 पद रिक्त है। अगर इस बात पर कह दे कि पद रिक्त है, और देखिए किस तरह का घुमाओ तरह का बात कर रहे हैं, प्रेस के कई लोग इस बात की चर्चा करके पूछे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, तो बोले कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है या नहीं है, ये तो राज्य सरकार का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि जो पद रिक्त है, आपने कहा ना कि हम देंगे अलग अलग तरीकों से, तो सारी चीजें तो अब क्लियर हो गई है मामला कि लगभग 28,000 पद रिक्त रख के उसको आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, 4700 रिजल्ट देंगे। तो हंस कर गोल बात करके घुमाओ कर बात करके आप लगातार बोल रहे थे कि बड़ा आंदोलन होगा, सड़क पर उतरेंगे, ये होगा वो होगा। कल परीक्षा है, लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे, लाखों नियोजित शिक्षक भी बैठेंगे और बाहर से भी जो लोग हैं वो भी परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन उदास वो लोग रहेंगे जिनको आस थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमारा रिजल्ट होगा, और वो लोग फॉर्म नहीं भरे। टीआरई 2.0 में उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अभी हम जिस बात की चर्चा करेंगे, हमने कहा ना कि पहला फेज की बहाली जो प्रक्रिया हुई शुरू, नो डाउट की परीक्षा फेयर तरीके से हुआ, लेकिन जब से रिजल्ट आया है और आपने कहा ना कि हम धरना पर बैठेंगे, कल हम महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाए हैं। कल परीक्षा है तो आप बैठक हाँ, कल परीक्षा, अब क्यों नहीं बुलाएंगे बैठक? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बैठक है। कई लोग हैं जिनका एज खत्म हो गया, सेकेंड फेज की बहाली में नहीं बैठ रहे हैं, तो उनको प्रथम फेज की बहाली पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर कई लोग हैं जिनके कई मामले हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अंदर जो अतुल प्रसाद हैं, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो कैमरे पे देखेंगे। आप भी देखे होंगे, पिछली बार जब परीक्षा हुआ था तो जो कंट्रोल रूम था वहां पे सारे लोग पहुंचे हुए थे, देख रहे थे कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है, नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में बैठा है, वो इधर उधर तो नहीं कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ वहां निगरानी की जाएगी और आप बाहर या फिर कहीं भी बैठक करेंगे? निश्चित रूप से बीपीएससी क्यों करेंगे बैठक करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग घालमेल कर रही है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप क्या बोलेंगे कि 4700 नहीं, मुझे 20,000 चाहिए? 4700 कल बता रहे थे कि 4700-4800 के आसपास ही बता रहे थे। आपको कितना चाहिए? हम लोग को चाहिए 28,000 पद जो खाली 20,000 में नहीं, 28,000 पद रिक्त है। उस पद पर पूरी बहाली आपको निकालनी होगी और सारे अभ्यर्थी आपके बोल तो रहे हैं कि जो रिक्त खाली रहेंगी, जो सीटें खाली रहेंगी, तीसरे बहाली में लीजिएगा। तीसरे बहाली पर आप तो बोल रहे थे ना, 25 तीसरी बहाली में नहीं लीजिएगा। तीसरी बहाली में नहीं लेंगे। 8 महीने के बाद इंतजार कौन करेगा? जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं, जिनका रिजल्ट आना है, जिनका 1 नंबर 2 नंबर या किसी कटअप को पास है, तो फिर आप अतुल प्रसाद और जितने भी लोग हैं वो तो कहते हैं कि अरे इंतजार करिए ना, तीसरे बहाली में होगा ना। इंतजार तो कर ही रहे हैं, 1 महीने से तो इंतजार ही कर रहे हैं, तो बैठक बुलाएंगे क्यों नहीं? हम सेकेंड फेज की बहाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रथम फेज की बहाली कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं बरता गया। आप ही बताइए, सीटेट वाले को नियुक्ति पत्र, बीएड फेल वाले को नियुक्ति पत्र, स्टेट फेल वाले को नियुक्ति पत्र, बीएड फेल को नियुक्ति पत्र बिल्कुल दिया गया है। इल्जाम लगा रहे कैमरे के सामने, आप कह रहे हैं बीएड फेल के सामने, हम कह रहे हैं कि सीटेट फेल, उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकेश कुमार, करिश्मा, पूजा खुद प्रेस के माध्यम से, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन आपने कहा था कि जो पद पर रिक्त हुआ है, अगर उसको हम निकाल दिए हैं तो उस पद पर नहीं भरेंगे। बल्कि जो फर्जी वाले थे उनको अगर हटाया गया है, तो मान लीजिए आपका नाम सौरभ है, तो आपको लिया जाए।
अगर आप योग्य हैं तो योग्य है तो हमको लिया जाए, लेकिन अगर हम अयोग्य है तो मेरे जगह पर किसी दूसरे सौरभ को तो लिया जाएगा जो उस कटअप पर होगा। लेकिन उनका कहना है कि जो पद रिक्त हो गए उस पर हम नहीं भरेंगे। बहाली देखे थे आप कभी? आप बहुत दिन से देखते आए हैं, दरोगा हो गया या फिर कोई भी बहाली हो गया, हर बहाली आप देखें, आपसे छुपा नहीं है, लोगों से भी नहीं छुपा है। तो कमेंट में भी ये जरूर बताइएगा कि क्या आप शिक्षक भर्ती परीक्षा वाला जो बहाली है वैसी बहाली आप देखे हैं क्या? आप देखे हैं क्या? ऐसी बहाली हम नहीं देखे हैं, क्योंकि इतना जल्दी परीक्षा होना और इतना तो जल्दी बढ़िया बात है ना, परीक्षा हो रहा है बहुत जल्दी। नहीं, परीक्षा होना कहाँ कोई परीक्षा बढ़िया तरीके से हुआ, कोई नो डाउट। लेकिन इस प्रकार से गड़बड़िया जो सामने आई है, ये बहाली में खामी कहाँ है, ये अतुल प्रसाद जी भी जान रहे हैं और के पाठक भी जान रहे हैं। हरवरी के नाम पर जो गड़बड़ी हुआ, जो खेल हुआ, सीटों को बचाने का पूरा षड्यंत्र है, जिसमें ये सफल होते दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 1,20,000 बताकर अभी तक मात्र 92,000 लोगों को, उसमें भी 40-42,000 नियोजित शिक्षक है, कई सीटेड फीटेड बेल वालों को डिग्री दे दिए। आज जो फ्रेश कैंडिडेट है जो उसी कटअप पर है, आज तो वो लगातार आप अतुल प्रसाद से भी मिलने गए हैं, ऐसा तो नहीं कि कल आप अतुल प्रसाद से मिलने चल जाएंगे? हमको बीपीएससी की परीक्षा में हमको भी बुलाया गया था बीपीएससी से कि आप आइए और देखिए जो कंट्रोल रूम से जो हम सिस्टम को ठीक किए हैं, या कोई भी सिस्टम देखते देखते सुनाने तो नहीं लगे? नहीं, सिस्टम तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बता, जो प्रक्रिया की आपने बात की ना कि कैसे प्रक्रिया हुई, बीपीएससी को चाहिए कि जितने कटअप पर 1,20,000 की आप नियुक्ति निकाले हैं, तो 1 लाख लगभग दोगुने लोगों को आप मेरिट बनाते, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और शिक्षा विभाग को भेज देते रिजल्ट। यही प्रक्रिया है, जैसे कि बीपीएससी सिविल सेवा में होता है। तो ये कोई नहीं, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे निकाल दिया, फिल्टर नहीं किए, ये सीटेड फेल वाले उनको भी ज्वाइनिंग। अब 3.0 के लिए इंतजार करेंगे लोग? नहीं करेंगे, 3.0 का इंतजार नहीं करेंगे। खत्म हो गया महीना, ट्विटर पे कहे थे वो वो कि नवंबर में निकल जाएगा। अब आप भी जान रहे हैं कि परीक्षा आ गया, अब कब निकालेंगे? बस वो परीक्षा के छोड़ दें? नहीं, आस नहीं छोड़ रहे हैं, आपको तो बता रहे हैं ना कि हम तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो बैठक हम लोग भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम भी आपसे बाहर में करेंगे कि कहीं और करेंगे? करेंगे बाहर में, बीपीएससी आयोग के बाहर। बीपीएससी आयोग के बाहर हम मीडिया से बात करेंगे। ये सवाल अतुल प्रसाद जी से है कि आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी क्यों? सीटेड फीटेड बेल वाले, बीएड फेल वाले को आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया और फ्रेश कैंडिडेट के साथ इस तरह की दखलंदाजी क्यों? और लगातार जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नियम के खिलाफ होगा, नियम के खिलाफ बीपीएससी और शिक्षा विभाग गई है, न कि अभ्यर्थी। जिसका डर था वो फिर से हो गया। पिछली बार भी आप भी जान रहे हैं कि सीट पे कब्जा किसका था, इस बार सीट पे कब्जा फिर से उन्हीं का तो नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों। सही बात है, नियोजित शिक्षकों के लिए राजकर्मी का दर्जा देने के बाद लगातार की जा रही है, अभी तक नहीं मिला सीटेड अपियरिंग को मौका। आपने उस समय सीटेड अपियरिंग को बोलते हैं तो एक्शन ले लेते हैं, तो आप डरते तो नहीं बोलने में? नहीं, एक्शन क्या, लोकतांत्रिक तरीके से आप एक्शन ले लीजिए, आपको तो लेने का मन है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डरा हुआ पाठक और अतुल प्रसाद फॉर्म में है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, फॉर्म में है ना, कोई व्यक्ति बहुत दिन तक फॉर्म में नहीं रहता है, सबका एक ऊंचाई होता है, एक समय मिला हुआ है, और संघ बनाने की बात को लेकर कह रहे हैं ना, उन पर भी होगा कार्रवाई। शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज रहते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि सरकार आवाज क्यों नहीं उठा रही है, सरकार ऐसा क्यों? तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की गलती नहीं, अधिकारियों की गलती है। किसकी गलती है? आप छात्र नेता है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये सरकार की गलती है, सरकार से बड़ा कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी। सरकार ने तो कहा है कि बहाली लाओ, जल्दी चटपट करो। चटपट में ये गलत नहीं ना, गलत नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं ना सरकार बोली है, ये अधिकारियों की गलती, सरकार ने खुली छूट दी है। इसका ये नतीजा नहीं हुआ कि आप गलत लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दीजिए। ये सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जो को चाहिए कि जो कह रहे हैं कि संघ बनाने के नाम पर, संविधान के अनुच्छेद में स्पष्ट है कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के संघ बना सकता है, मंच बना सकता है, वो कह सकता है अपनी बातों को। तो देखिए, जब वो परीक्षा देंगे, जब उन पेन निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो उनके दिमाग में ये जरूर रहेगा कि बाप रे बाप, नियोजित वाले कब्जा तो नहीं कर लेंगे, बाप रे बाप फिर से तो कुछ नहीं होगा कि कट ऑफ से हमारा ज्यादा होगा, तो कब ऐसा कुछ होने वाला है? ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि प्रथम पेज की बहाली में भी ये बात हुई थी, और लगभग सवाल तो सही है, क्योंकि लोग का सवाल है ये। नहीं, सवाल बिल्कुल जायज है, ये बात तो है ना कि राजकर्मी का दर्जा देने के बाद अगर आपने की है तो कैबिनेट की मंजूरी की बात अभी तक नहीं हुई है। वो लोग फॉर्म भर के 8-8.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें से अगर कहा जाए तो 2.5-2 लाख के आसपास पैसा मिला कि नहीं मिला, जो लोग भर दिए थे कुछ, और ये अभी तक सामने नहीं आया। नहीं, वो सब चीज खत्म हो गया, पैसा क्या हुआ वो सब चीज पर सरकार बीपीएस से ठीक काम की है, उस पर कई विसंगतियां हुई है, उस पर ठीक काम हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा आपने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कल उनको बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं, उन्होंने फॉर्म भरा है ना भाई, बैठना तो उनको चाहिए। ये तो राज्य सरकार का निर्णय है ना कि उनको राज हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। गलत उनके लिए हुआ है जो लोग नौकरी में नहीं है, गलत बेरोजगारों के लिए हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी की काफी लंबी फौज बिहार में फहरिस्त तैयार है, जो नौकरी के आस में है, और जो लोग नौकरी में है उन्हीं को आप नौकरी दे रहे हैं, प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के सरकार सारे अभ्यर्थियों के मन में खटास जरूर है कि हम तो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, सरकार हमको नौकरी नहीं दी है। देश के तमाम राज्यों के बाहर जाने वाले
कल आयोग के बाहर कल हम पहले बैठक बुलाए हैं, जो आयोग के बाहर ही- हाँ बाहरी सब कहीं बैठक बुलाए हैं, वहां पर बैठक करेंगे और उसके बाद जो आगे की चीजें होगी कि क्या रणनीति के, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड और तमाम सीटों पर भरने की तैयारी है, उसके लेकर हम लोग किस रास्ता को अख्तियार करेंगे ये बात चर्चा में होगी। लेकिन इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डोमिसाइल नीति लागू किया था उसका परिणाम उनको देखने को नहीं मिला। आपने कहा ना कि राजनीति का तरह, हम लोग राजनीति की बात नहीं करते, इतना जरूर है कि वोट में परिणति करने की बात अगर कर रहे हैं तो उनको वोट में परिणति नहीं मिलेगा। बिहार के लोग आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और देश के तमाम राज्यों के लोग आके क्या यहाँ आंदोलन की से तरफ इशारा होगा कल के बाद? नहीं, कल के बाद आंदोलन तो होगा ही, आंदोलन होगा या कोर्ट केस होगा या क्या होगा, बवाल कुछ तो होगा, तय है ये। तो आपने देखा कि छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, सीधे कह दिए हैं कि देखिए कल बड़ी बैठक होगी, आयोग के बाहर बड़ी बैठक करेंगे, क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं वो निगरानी पे लगे रहेंगे कंट्रोल रूम में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है, और बाहर छात्र नेता सौरभ जो है वो बैठक बुलाएंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बवाल शुरू है, आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4700 से काम नहीं चलेगा, हमें 28,000 चाहिए, ऐसा इनका कहना है और ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। तो देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है, बवाल होगा या क्या होगा। हम लगातार आपको लाइव सीरीज पे दिखाते रहेंगे, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर पीछे लेकर। धन्यवाद।